अरुण कुमार ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। एक सीकर के लिए मन की स्पष्टता को उपलब्ध होने हेतु थेरेपी से गुजरने का क्या महत्व होता है? कृपया इस विषय पर प्रकाश डालने की कृपा करें। थेरेपी कोई एक तो होती नहीं है, थेरेपीज हैं, बहुत सारा थेरेपीज का जगत है। मन की स्पष्टता जो है, आंतरिक स्पष्टता जो है, उसके लिए किसी थेरेपी की आवश्यकता नहीं है। सीकर को अपनी सीकिंग में स्पष्ट होने की आवश्यकता है। कई बार थेरेपीज में जाने का भी एक प्रचलन बन जाता है। बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स और बहुत सारे थेरेपी स्कूल्स इस पर अपना काम करते रहते हैं। अनेक अनेक किस्म की चीज़ें आ जाएंगी और लोगों को लगता है शायद कुछ और स्पष्ट होता जा रहा है, लेकिन सचमुच में ऐसा कुछ होता नहीं। सचमुच में जो होता है वो होता है सीकर के मन का किसी भी बात में, किसी भी क्रिया में बस उलझे रहना, लगे रहना। स्पष्टता या तो अभी है या कभी नहीं है। और थेरेपीज हमेशा किसी भविष्य का आश्वासन देती हैं। वो ना भी देती हों, लेकिन जब हम जाते हैं किसी चीज में तो हम ये मानकर चलते हैं वो स्पष्टता आएगी जब हम इससे गुजर जाएंगे। अच्छा, हम ये वाला जब कोर्स कर लेंगे और इसको पूरी तरह से हम पूरा कर लेंगे तो एक स्पष्टता हमारे भीतर आएगी। हम अनजाने ही अपने आप को ऐसे सुझावों से भरते चले जाते हैं। सीकर के लिए केवल उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता ही आवश्यक होती है और कोई भी चीज नहीं। थेरेपीज का जितना भी जगत है वो साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल वर्ल्ड का है। काउंसलिंग हुई या जितनी भी चीजें हुई, उनका इस स्पिरिचुअल सीकिंग से या उस डीपर सीकिंग से कोई बहुत रिश्ता नहीं। हाँ, कोई व्यक्ति बहुत उलझा हुआ है और उसको जरूरत है किसी ऐसे काउंसलिंग या थेरेपी की, तो बेहतर है वो उससे चला जाए, लेकिन वो सोचे कि उससे कुछ बेहतर निर्माण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ज्यादातर थेरेपीज का उतना ही काम होता है जैसा सुबह नहाना। हम नहाते हैं, तरोताजा थोड़ा अनुभव करते हैं, थोड़ा रिलैक्स अनुभव करते हैं, लेकिन फिर दिन भर में फिर वही सारा वातावरण बन जाता है, वही धूल जम जाती है और वही थकान हमारे ऊपर आ जाती है। तो हमको फिर उसकी जरूरत पड़ती है। फिर हम नहाते हैं, फिर लगता है ठीक हुआ। चूंकि मन और शरीर जुड़े हुए हैं तो मन पर भी ऐसी ही प्रक्रियाएं हैं। हम कोई खास थेरेपी का उपयोग करते हैं तो हमको लगता है कि हाँ ठीक है, अब सब बिल्कुल क्लियर हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर सब धुंध छा जाती है। फिर हम उपयोग करते हैं, फिर ठीक लगता है, फिर धुंध छा जाती है। ये प्रक्रिया अंतहीन चलती रहती है। तमाम लोग जो तमाम तरह की थेरेपी से गुजरते रहे, मैं जानता हूँ उन सब चीज़ों की बहुत केस स्टडीज मैंने देखी हैं, वो जीवन पर्यंत इसी में चलते रहते हैं। मन की स्पष्टता मन के पूरे स्वीकार से ही आती है और वो तत्क्षण हो सकता है, इसी क्षण हो सकता है। उसके लिए किसी अगले क्षण का निर्माण भी आवश्यक नहीं है और हमको उसके लिए तैयारी, उसके लिए तत्परता चाहिए। जैसे कि देखिए, उदाहरण के थेरेपी को एक दूसरे उदाहरण से देखिए। किसी व्यक्ति को अल्कोहल की लत है, किसी को स्मोकिंग की लत है। छोटा मोटा लोग करते हैं, उनको उतना उसकी परेशानी का एहसास नहीं होता, लेकिन कुछ लोग बहुत बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं इन चीज़ों के, वो नहीं छोड़ पाते। तब उनको एक्सपर्ट काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, रिहेबिलिटेशन की ज़रूरी होती, पूरी थेरेपी की ज़रूरत उनको पड़ जाती है। लेकिन होता क्या है, काउंसलिंग हो जाएगी, थेरेपी हो जाएगी, ट्रीटमेंट हो जाएगा, सब रिहैब वगैरह सब हो जाएगा, और घूम के फिर पता चला फिर वो वहीं के वहीं कुछ दिनों के बाद में
हमने बहुत आसपास के लोग भी देखे हैं, कई सारे ऐसे, बहुत उनके ऊपर काम किया, लेकिन अगर अल्कोहल उनको पकड़ गई हैबिट तो वो नहीं छूटती। लेकिन इसके उलट दूसरी चीज देखिए, ऐसे उदाहरण भी हैं जिस दिन व्यक्ति को खुद एहसास हुआ कि मैं कहाँ अटका हूं, किस चीज में मैं पड़ा हुआ हूं, ये क्या है जिंदगी, हमने अपना क्या बना लिया है, और बस वो बाहर हो गया उससे। ना कोई काउंसलिंग, ना कोई थेरेपी, ना कोई मेडिकेशन, बाहर हो गया, क्योंकि उसकी समझ ने उसको ये इस बात के लिए तैयार कर दिया। तमाम चीजें जीने मरने की होती हैं। व्यक्ति को अगर समझाओ कि नहीं नहीं ऐसा मत खाओ, ये खाने ठीक नहीं हो, कहेगा नहीं नहीं हमें तो बहुत जरूरी है खाना है इसको। अब उसको कोई बीमारी हो, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहे कि देखो ये खाओगे तो मर जाओगे। क्लिनिक से बाहर निकलने से पहले, उसके सामने उठने से पहले वो चीज छूट चुकी होती है उसकी, क्योंकि अब उसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि अब खिलवाड़ नहीं हो सकता। कोई काउंसलिंग थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुरंत का तुरंत बाहर उससे, उस धक्के से। हमारे मन की भी यही हालत है। हमारा मन उलझा नहीं है, हमने उसको उलझा रखा है। मनोरंजन ऐसा नहीं कहीं गीत संगीत सिनेमा में ही है, धर्म अध्यात्म में भी पूरा मनोरंजन है, थेरेपी और काउंसलिंग इसमें भी पूरा मनोरंजन है। तो हमने मन को रंजित करने का सारा आयोजन बना रखा है, मनोरंजन चल रहा है। तो उस सारे मनोरंजन के बीच में एक थेरेपी का भी मनोरंजन है। लेकिन जिस दिन हमारे मन को ये दिख जाए, हमारे अंतर मन को, कि जीवन छोटा है, बेशकीमती है, हम उसको यूं ही गंवा नहीं सकते, ये क्या है, बस जरा सा जीवन हम उसको ऐसे ही व्यर्थ किए चले जा रहे हैं, सब खत्म, सारी स्पष्टता आ गई। हमको किधर जाना है पता चल गया, हमको किधर नहीं जाना है पता चल गया, हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो मन के लिए एक ही चीज आवश्यक मैं समझता हूं, अर्जेंसी। ये क्षण अंतिम हो सकता है, हो सकता है, कौन जानता है, हो सकता है। बस इतनी सी बात देख ले मन, किस थेरेपी की जरूरत है उसको। तुरंत का तुरंत सारी स्पष्टता आ गई कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब लगता है कि अभी तो हम 1000-2000 साल के लिए इस धरती पर हैं, तो शो चलता रहना चाहिए फिर, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। हाँ, कभी कोई एक्सपर्ट चीज की नीड हो सकती है, उसकी उतनी ही नीड होती है, उसके बाद उससे हम बाहर हो जाते हैं। लेकिन वो स्पष्टता नहीं आती जिसकी मन को चाहत है। वो जो आंतरिक स्पष्टता जो उसके स्रोत की तरफ ले जाने वाली है, वो उन थेरेपीज से नहीं आती। उसको सेटल्ड ही बस किया जा सकता है, और स्रोत की तरफ लौटने की स्पष्टता आती ही उसकी तीव्रता से, उसकी गहरी तत्परता से।